नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस के बारे में। जी हाँ, वर्ल्ड में हम एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, मेनली है कि एक्सपीरियंस हम कैसे अपने अंदर जनरेट करते हैं। जब हम वर्ल्ड के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे आसपास एक एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट में पांचों तत्व हैं, दूसरे लोग हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बिल्डिंग, रोड्स और दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं। दुनिया के अंदर आवाज़ें हैं और हमारे पास जो है सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं और बॉडी से, टच से हम फील करते हैं। और जब खाना खाते हैं तो हम स्वाद का पता लगाते हैं। इसी तरह स्मेल भी होती है। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, या कहें कि सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिनके द्वारा हम अपने अंदर एक्सपीरियंस जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं और उन थॉट्स के थ्रू हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं और दूसरों के साथ फिर बोल करके या लिख करके या ड्रॉ करके शेयर भी करते हैं। तो मेनली हमारा एक्सपीरियंस एक तो होता है विजुअल्स के थ्रू। जब हम वर्ल्ड को देखते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे अंदर इमेजेस स्टोर होती हैं और अपने थिंकिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उन विजुअल्स को फिर एनालाइज भी करते हैं या उनसे कनेक्ट होते हैं, एसोसिएट होते हैं या डिसएसोसिएट होने की कोशिश करते हैं, अगर जो हमारा एक्सपीरियंस उन विजुअल्स के बारे में अच्छा नहीं है। तो एक तो होगी विजुअल मोड, जिससे हम बाहर के वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। दूसरा है ऑडियो, ए, जिसमें जो है हम अपने कानों के द्वारा बाहर की इंफॉर्मेशन को सुन करके अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं। तो इससे बनती है हमारी ऑडियो मेमोरी। पहले विजुअल से बनी विजुअल मेमोरी। ये चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। और तीसरा है के मीन्स काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक में क्या होता है कि हम चीज़ों को फील करते हैं टच के द्वारा। जैसे हम हाथ से कुछ टच करते हैं तो ठंडा गर्म महसूस करते हैं। चेयर पे बैठे होते हैं तो एक प्रेशर हमारी बॉडी से जनरेट हो रहा होता है, जिसको हम अपने मसल से सेंस करते हैं। रूम टेम्परेचर को हम सेंस करते हैं। तो ये हो गया काइनेस्थेटिक। बाद में इससे इमोशंस भी बनती हैं। इसके अलावा हमारे अंदर कुछ जजमेंट्स चलती हैं। हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जजमेंट्स करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी एक मेन चीज़ होती है, ऑडियो और विजुअल्स दोनों होते हैं, या हम कुछ चीज़ें फील कर रहे होते हैं और हम बाहर के वर्ल्ड में उनको डिस्क्राइब भी करते हैं। और चौथी चीज़ होती है कि हम जो खाना खाते हैं तो टेस्ट की जो सेंस है, टेस्ट बर्ड्स हैं जो हमारे टंग के ऊपर, उनसे हम चीज़ों को टेस्ट भी करते हैं। और फिर है स्मेल। नोज़ के द्वारा हम चीज़ों को, जो बाहर के वर्ल्ड में अगर जो स्मेल है, फ्रेगरेंस है, अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं, तो हम स्मेल करते हैं। तो इससे हमारे अंदर एक एक्सपीरियंस जनरेट होता है, एक लर्निंग भी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जिससे हम बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं। अगर जो हम बाहर के वर्ल्ड में कुछ चेंज करना चाहते हैं,
एनालिटिकल बेसिस पे या ऑब्जर्वेशन के बेस पे देख करके सुन करके तो हम कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते हैं। बनते हम इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं और वर्ल्ड से हम रिसोर्सेस रिसीव करना चाहते हैं या वर्ल्ड के लिए रिसोर्स बनते भी हैं अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने काम, अपने एक्शन के थ्रू। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस का आदान प्रदान चलता रहता है। इसके अलावा हमारे मन में, पहले मैंने थोड़ा सा बताया कि जजमेंट के थॉट्स भी होते हैं बेस्ड ऑन मे बी विजुअल ऑब्जर्वेशन, मे बी बाय लिसनिंग। और जब हमारी अपनी थिंकिंग क्रिएट हो जाती है तो हम चीज़ों के बारे में, बाहर के वर्ल्ड के बारे में, चाहे वो इवेंट्स हों या नॉर्मल हैपनिंग हो या कोई सडन हैपनिंग्स हों, तो उसके रिगार्डिंग हम अपने थॉट्स, ओपिनियन बनाते हैं और उसके बेस पे हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो बनी होती है, हमारे थॉट्स जो हैं उनके बेस पे चलते हैं। तो जब हम वर्ल्ड में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम कुछ एक्शन लेते हैं। हमारी कुछ इमोशंस भी होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं कि किसको हम अपना समझते हैं। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जहाँ अपनापन होता है, जैसे बच्चे के लिए पेरेंट्स हैं, तो उसके बेस पे इमोशंस होती हैं। पेरेंट्स की बच्चे के लिए, बच्चों की पेरेंट्स के लिए, और इसी तरह दूसरे रिलेशंस में हमारी इमोशंस भी होती हैं। हमारे पास क्या रिसोर्सेस हैं, उसके द्वारा हमारे को एक सेंस ऑफ हैविंगनेस होती है कि हमारे पास क्या है, व्हाट वी पोसेस, क्या रिसोर्सेस हमारे पास हैं। वो इनकम भी हो सकती है, प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और दूसरी तरह की वेल्थ भी हो सकती है। उसके बेस पर भी हमारे अंदर अपने बारे में एक ओपिनियन, एक अंडरस्टैंडिंग, एक स्टेट ऑफ माइंड बनती है। और हम क्या करते हैं उसमें भी दुनिया में बहुत सारे लेवल ऑफ वर्क हैं, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा काम की मान्यताएं हैं। और इसके अलावा हम किस स्टेट ऑफ लाइफ के अंदर हैं, बच्चे हैं, बड़े यूथ हैं और ओल्ड एज में हैं, और हमारा इनकम लेवल क्या है, और हम जो है क्या बने हुए हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी लर्निंग्स क्या हैं, हमने क्या गेन किया है। इस सब के थ्रू जो है हमारे थॉट्स बनते हैं और अंडरस्टैंडिंग बनती है, स्टेट ऑफ माइंड बनती है, हमारा एक्सपीरियंस बनता है। और इन्हीं को यूज़ करके हम वर्ल्ड में, बाहर में कोई चेंज भी लाते हैं। मीन्स दूसरों को भी अपने होने का, अपने कामों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा जो है हम दूसरों को अपने होने का एक एहसास भी कराते हैं। तो एक्सपीरियंस गेन करने के, रिसीव करने के ये जो विंडोज़ हैं हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नटशेल में VAKOG, V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडियो, K फॉर काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मीन्स टच एंड फीलिंग्स, इसके साथ जुड़ी होती हैं इमोशंस। O फॉर ओल्फैक्टरी, G फॉर गैस्टेटरी। ओल्फैक्टरी मीन्स स्मेल और गैस्टेटरी मीन्स टेस्ट, स्वाद। तो इन अपने शरीर की कर्मेंद्रियों को यूज़ करके और ब्रेन की जो है स्टोरेज पावर और अपने अंदर की इमोशंस को यूज़ करके हम अपने अंदर एक्सपीरियंस को स्टोर करते हैं। तो आई थिंक आपको कुछ इंसाइट मिली होगी और आगे वाली वीडियोस के अंदर अपने एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हम क्या स्टेप्स लें, क्या हम अपनी थिंकिंग में चेंज करें, या जब कोई विजुअल देखें, किसी इवेंट के बारे में हमारे को जानकारी मिले, हम कुछ सुने या हम कुछ बोलें, तो हमारे को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा और दूसरों का एक्सपीरियंस अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने कमेंट्स इस वीडियो के बारे में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।